आप विधायक। और नूह दंगों में कौन पकड़ा जा रहा है? कांग्रेस का एमएलए मामन कुछ करके है, उसकी पूछताछ जारी है। तो भैया दंगे कराने वाला और कोई नहीं है, विपक्षी है, ये मान के चले। 2024 तक जब तक चुनाव नहीं होंगे आपको और हमें ऐसे दंगे देखने पड़ेंगे, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? आप मरे मैं मरूं, आपका परिवार मरे मेरा परिवार मरे, मेरा भाई मरे आपका भाई मरे, जिसका मरता है ना उसके दिल से आप पूछिए क्या गुजरता है उसके दिल पे। एक माँ अपने पेट में 9 महीने रखती है बच्चे को, जवान करती है उसे, सोचिए आप उसके दिल से क्या गुजरती होगी। कोई भी हो, आपके घर का हो मेरे घर का हो, अगर आपको कुछ हो जाए, हिंदू हैं तो मैं सोचूंगा कि खून नहीं निकलवाऊंगा, मैं पहले आगे बढ़ूंगा। हमारे देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और दिन ब दिन हिंदू मुसलमान वाले जो होते हैं ये पैदा होते जा रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस या मोदी जी? गठबंधन बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और वहीं बीजेपी का दावा है कि देश के अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दिन ब दिन सर बेवकूफ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और दिन ब दिन हिंदू मुसलमान वाले जो होते हैं ये पैदा होते जा रहे हैं। ठीक है, हमें जो चाहिए वो एक मोहब्बत और भाईचारे वाली चाहिए सरकार। ठीक है, कोई भी सरकार हो, ना भाजपा बुरा है, ना कांग्रेस बुरा है, नहीं अदर कोई बुरा है, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मोहब्बत वाला चुना जाए ना तो राहुल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, नौजवान पीढ़ी है और अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आने वाला वक्त जो होगा ना वो बहुत बुरा होगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा। यानी कि आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? हिंदू मुसलमान है सर, नफरत पैदा हो गया है। एक दौर था कि जब दुर्गा पूजा होता था तो हम और हमारे दोस्त, मैं मुस्लिम कास्ट से हूँ, आज भी ऐसा है कि एक से एक हिंदू दोस्त हमारे बहुत ख़ास हैं, उनके त्योहारों में हम जाते हैं, वो हमारे में आते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ तक रहे कि मोहब्बत बरकरार रहे। इस देश में सबसे बड़ा ताकत अगर कोई है तो मोहब्बत है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है सर। अब आप लोकसभा चुनाव में बदलाव करने की उम्मीद चाह रहे हैं? मैं सर यही देख रहा हूँ कि अगर बदलाव नहीं किया जाएगा ना तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। और अगर जो जानता है ना, जो हवाई में नहीं जाना चाहता ना, वो बदलाव चाहता ही चाहता है। कई राज्यों में चेंज हुए हैं सरकार, ऐसे नहीं चेंज हुआ, जनता होशियार हुई तब ऐसा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जनता बेवकूफ़ बनते जा रही है। अगर कहीं बेवकूफ़ है तो कहीं होशियार भी हैं। भाईजान बोल रहे थे कि देश में नफरत फैल रही है, इस टाइम हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इन भाई साहब से पूछो पहले जब से बीजेपी सरकार बनी है कितने दंगे हुए हैं, और 2014 से पहले कितने दंगे होते थे, पूछो इनसे जरा। नहीं भाई साहब, नहीं, तुमने भी अभी बोली है कि नफरत फैला रही है बीजेपी सरकार। नहीं, यह सरकार किसकी है? 2014 सरकार बीजेपी की है ना भाई साहब, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। अभी आपने ये कह रहे थे ना कि 2014 से नफरत फैला रही है सरकार, सरकार किसकी है? बीजेपी की। सबको पता है ये बात। लेकिन ये बताओ 2014 से पहले मतलब कितना अमन था हर जगह, कहीं भी कोई मतलब वो दंगे नहीं थे, कहीं कोई हिंदू आराम से रह रहे थे। मतलब सुनो, सबके पास व्यापार था, सबके पास सरकारी नौकरी थी। और ये मोदी जी आ गए, मोदी जी क्या आ गए, इन्होंने नफरत फैला दी भाई साहब। नहीं, अब ये बताओ से, अब तुम ये बताओ दंगे कहाँ हुए भाई साहब? अगर कहने की बात सर आ जाए तो कांग्रेस के राज में भी बहुत दंगे होते थे और बीजेपी में भी, लेकिन जिस तरीके से अभी हो रहा है ना ऐसा नहीं होता था कभी। कांग्रेस में भी हुआ है, मैं उस टाइम समर्थक नहीं था, ठीक है, लेकिन आज जो है वो नई रास्ता है बिल्कुल। 2014 के बाद मैं आपसे पूछना है, 2014 के बाद 2023 तक कितने दंगे हुए? सिर्फ 2 दंगे सुनने को आ रहे हैं, एक मणिपुर, एक नूह मेवात का। नूह मेवात का मैं बता, आगे कराने वाला और कोई नहीं है, विपक्षी है, ये मान के चले। 2024 तक जब तक चुनाव नहीं होंगे आपको और हमें ऐसे दंगे देखने पड़ेंगे, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? आप मरे मैं मरूं, आपका परिवार मरे मेरा परिवार मरे, मेरा भाई मरे आपका भाई मरे, जिसका मरता है ना उसके दिल से आप पूछिए क्या गुजरता है उसके दिल पे। एक माँ अपने पेट में 9 महीने रखती है बच्चे को, जवान करती है उसे, सोचिए आप उसके दिल से क्या गुजरती होगी। कोई भी हो, आपके घर का हो मेरे घर का हो, अगर आपको कुछ हो जाए, हिंदू हैं तो मैं सोचूंगा कि खून नहीं निकलवाऊंगा, मैं पहले आगे बढ़ूंगा। पहले 2014 से पहले मरा था, मेरे ससुराल है मुरादाबाद।
ठीक है जी, मुरादाबाद मुस्लिम एरिया पूरा, तुम पता है ना। और सुनो सुनो सुनो, जब अयोध्या का तारीख आती थी ना, सुनो 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 सुनो, अरे मैं सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो एक बार, बाप मेरी तो सुन लो। 10 में से 9 दोस्त हिंदू निकलेंगे। वो तो कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 10 में से दोस्त 9 जो हिंदू निकलेंगे ना, अगर मैं फ़ोन कर दूं, अपनी झूठी तकलीफ बता दूं, उनकी जान निकल जाएगी। ये होता है मोहब्बत। नफरत मत बांटिए, कोई भी हो। नफरत सुनो सुनो, मैं नफरत की बात, मैं नफरत और मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, तो मैं सुन तो लो, नफरत का मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। मेरी ससुराल है मुरादाबाद जी, मेरे नंसार भी मुरादाबाद में ही है, हमने बचपन से देखा वहाँ पे, समझ गए जी। जब अयोध्या की तारीख आती थी ना, मंदिर की तारीख आती थी, तो वहाँ कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू लग जाता था तारीख पे ही, मतलब कोई फैसला नहीं है, कुछ नहीं है, तारीख पे कर्फ्यू लग जाता था मुरादाबाद में। मुरादाबाद, संभल मुरादाबाद, बरेली बिगड़े नहीं। और जिस दिन तुम्हारा फैसला आया है उस दिन ना कोई कर्फ्यू ना कुछ नहीं था। मंदिर का जो फैसला, मस्जिद का कोई आया था, लगा था कहीं भी, बताओ आप, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई साहब। ये नफरत दो, ये नफरत नहीं है। अब मैं बहुत सराहना करता हूँ ऐसे लोगों की। अगर चाहते तो कितनी लाशें गिर जाती उस दिन। मोहब्बत इसी को कहते हैं कि जो सरकार ने कहा, जो कोर्ट ने कहा, वो हम मानते हैं, और उस पर सब लोग अपने अपने घर। ये होता है मोहब्बत, भाईचारगी की मिसाल, ठीक है। उस जगह पे लाशें गिर सकती थी, लेकिन माना तो माना, ठीक है। ये होना चाहिए सर। गिरती अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना, पक्का गिरती वहाँ। बीजेपी नहीं भाई साहब, गिरती बीजेपी सरकार नहीं होती तो नहीं हुआ भाई साहब, हुई है। देखो एसपी में कोई सी सरकार देख लो उठा के भाई साहब। 6 दिसंबर याद होगा, मुलायम सिंह, 6 दिसंबर में रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव केंद्र में थे, ठीक है, रक्षा मंत्री थे वे, उन्होंने गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, बीजेपी थी, ठीक है। ये जो कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं, और हम जो आप तुम जो खड़े हो, ये बीजेपी की देन है, जो उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं पहुंची, और सारे काम सहमति से निपट गए, ठीक है। ये सिर्फ बीजेपी को ही श्रेय जाएगा, पूरे मैं अपने यूपी की तो कहूँगा ही कहूँगा, क्योंकि हमारा यूपी का ही मसला था वो। ये बीजेपी की ही देन है, ना आपको नुकसान हुआ ना हमें हुआ, आप भी यहीं खड़े हो और मैं भी यहीं खड़ा हूँ, समझे। पहले और अगर जनता सुनिए, कोई भी सरकार अपने सरकार की बुराई नहीं चाहेगा, पहले आप बात समझिए। कोई भी सरकार अपने सरकार की बुराई नहीं चाहेगा, ये आप पहले समझ लीजिए। आप एक मिनट वो चाहते थे, बुराई हुई, वो खड़े नहीं उतर पाए, नहीं वो खड़े नहीं उतर पाए, क्या उसे राइट नहीं था? हैं? उसको ये राइट था मुलायम सिंह यादव को वहाँ पे जाकर गोलियां चलवा दे रहा वक्तों पे, उसने जलिया वाला कांड बना दिया वहाँ पे जाकर के। उसकी कोई बुराई नहीं करता है, कोई बुराई नहीं करता है वो। तो जो देखिए, मैं एक बात बताऊँगा आपको, मेरा आप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, और नहीं भैया बात तो सुनो, अरे सुनो तो, जब तक गलत नहीं कहोगे तब तक हौसला आदमी का बढ़ा रहेगा। गलत को गलत, आप एक मिनट बीच में आ जाऊँ। सबसे पहले सब सही था, 2014 के बाद हम नफरत फैल रही है। अब मैंने भाई साहब बता दो कौन सी नफरत फैल रही है, तो बात है। तुम्हें नफरत फैल रही है, मैंने सब बताया मैंने कि पहले वहाँ पे जब अयोध्या की तारीख आती थी, जब कर्फ्यू लग जाता था, जिलों मतलब हर जगह लग जाता था, और अब साला कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ भागेंगे भाई साहब। पता है क्या है, एक मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद से। अभी देखा होगा आपने, बीच में काफ़ी हुआ था, लेकिन क्या है, यूपी के अंदर बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी पीछे वहाँ पे अतीक अहमद का हुआ, अगर होता उसके पीछे इतना बड़ा इशू बन सकता था, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ की इतनी अच्छी है, कानून व्यवस्था इतना अच्छा है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ जरा सा भी भाई साहब। और ये छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है, समझे। और इसकी एक चीज़ और है कि जो हमारे योगी जी बाबा वहाँ पे बैठे हैं ना, चाहे वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है मुस्लिम है, जो एक बार देखा गया उसका बुलडोजर उसी के घर पे चला है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब है। और मैंने आपको अभी अतीक अहमद वाला जो बताया सर, वो इतना बड़ा था, उसके ऊपर एक मतलब ये कह रहा हूँ दंगों का पूरा वो हो सकता था। हमारे इधर आपका मुजफ्फरनगर हुआ, सहारनपुर हुआ, पूरा एरिया ऐसा है कि वहाँ पे आप ढंग से है ना निकल नहीं सकते पूरा, लेकिन आज वहाँ पे आप चौड़े होकर घूम सकते हो। और हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है जब, तो वहाँ से वो लोग फूल बरसाते हैं, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चीज़ का। लेकिन एक टाइम ऐसा था वहाँ से भी निकलते थे तो
अब पिछले साल की बात है, कांवड़ यात्रा पे सीलमपुर की बात है, नीचे से भक्त वो लेके जा रहे थे जल, ऊपर से किसी ने मांस का टुकड़ा फेंका। कोई हिंदू तो कर ही नहीं सकता, बाकी सब समझदार है पब्लिक। थैंक यू सर। नफरत की दुकान मतलब सनातन धर्म खत्म करना है। ये गठबंधन की पार्टी है डीएमके, करुणानिधि के पौत्र हैं वो स्टालिन। चलो बाई चांस वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो गए होंगे, क्रिश्चियन बन गए होंगे एमके स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन, लेकिन आप बोल रहे हो सनातन धर्म खत्म करना है। मतलब ये पूजा पाठ पद्धति सब खत्म, मतलब हम कहाँ रह रहे हैं? ये तो जो बहुसंख्यक मुस्लिम देश है वो भी इतना कट्टरपन नहीं फैलाते सर। सऊदी अरब में भी इतना कट्टरपन नहीं है, वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं हमारे। सऊदी अरब में मंदिर बन रहे हैं, यूएई में मंदिर बन रहे हैं। तो यह हमारे हिंदुस्तान में ये गठबंधन है। ये गठबंधन तो भाई साहब ठग बंधन है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। सत्ता नज़दीक आने वाली है, चुनाव होने वाले हैं। आप लोग अपनी भड़ास निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुधीर चौधरी के ऊपर केस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अर्नब गोस्वामी निकल के आए थे बाहर, वैसे सुधीर चौधरी भी निकल के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पत्रकारों के आप बोलते हो 16 चैनलों में हम डिबेट नहीं करेंगे, तो आप पीछे हट रहे हो, आप में कमी है। ये तो आज मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे मंच दिया है बोलने का। आपका कैमरा ऑफ होगा, सारे इधर उधर छिटक जाएंगे, मेरे समेत। तो इस चीज़ की, इसकी पावर जो है उसको समझना ज़रूरी है। जो मीडिया है उसकी पावर, आज से जब हम जवान थे उस समय तो प्रिंट मीडिया था। खबरें भी 4 दिन पुरानी घटना की हमें पता लगती थी कि ये 4 दिन पहले घटना हुई है। आज तो हमें 2 घंटे 1 घंटे के अंदर पता लग जाता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो इस चीज़ को मीडिया विपक्ष अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जो बोल रहा है हम 14 चैनलों में बात नहीं करेंगे। हाँ, जो फेक जो क्यों सर ऐसे 1 मिनट बंद कर ले, मैं बताता हूँ। अब ये बताओ पहले, 1 मिनट पहले ये बताओ, अभी आप लोगों युवा हो, लंबे चौड़े भी हो, बॉडी के बना लोगे। लो भाई इधर आ जाएंगे यार, क्या दिक्कत है? हाँ, तो अब ये बताओ मुझे पहले कि चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट करोगे, राहुल जी को या मोदी जी को? पहले यार हम चुनाव का इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। यार इंटरेस्ट नहीं भी रखोगे, वोट तो करते ही होगे। जो तुम्हें राइट मिला है वो तो दोगे। दिया है, हम उसमें डाल देते हैं और लोटा में जी, समझ लो। वोट नहीं देते? नहीं देते। नहीं देते भैया? क्या मोदी को देंगे यार? मोदी को देंगे। हाँ। तुम्हारा तो ये जोड़ीदार बोल, वो हमें फ्रेंड है, हमें तो यार जोटी हो तो अलग चीज है। हम हिंदू है, वो सिख है, हम भरा भाई है। मैं यूपी का रहने वाला। यूपी के यानी योगी राज? हाँ जी। इसको वोट करोगे, राहुल जी को या फिर मोदी जी? हाँ जी। किसको वोट करोगे? हम तो मोदी जी को करेंगे वोट। क्यों करोगे? हाँ जी, हमें उनका शासन अच्छा लग रहा ना, शासन और क्यों अच्छा लगा शासन? हाँ जी, शासन क्यों अच्छा लगा? तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन है, और हम लेडीज़ जो हमारे घर की समय से निकल रही है अच्छे तरीके से, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं है। और क्या चाहिए? यानी कि कानून व्यवस्था बढ़िया लगी आपको? कानून व्यवस्था बढ़िया, थोड़े बस महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए उन्हें, और बेरोज़गारी भी कंट्रोल करनी चाहिए। ये चीज़ देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। बाकी विकल्प तो और कोई है नहीं। विकल्प नहीं है। अब सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इकट्ठे में आपको किसको चुनोगे? वो बेकार है। बहुत सारे नीतीश कुमार है, मायावती है, जो बड़े बड़े चेहरे हैं। अरे इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। आपको कहाँ देखो, जो प्राइमरी स्कूल का था उस टाइम में हमने घर से बिस्तर ले जाते थे, पढ़ते थे। अभी बिहार का हालत तो वही है। आप बोले सुशासन बाबू है, अभी 70 साल हमको राज करने के बाद भी प्राइमरी तक बच्चे अभी नीचे पढ़ रहे हैं। बच्चे जगह नहीं है बढ़ने के लिए हैं, तो आप कैसे बोल रहे हो भाई नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहा है? जो हुआ है ना उससे तो दिल्ली में जो आपको क्या लगता है, जो आप दिल्ली में ऐसा हुआ है तो फ्री में क्यों दे रहे हो? फ्री में क्यों दे रहे हो? रह रहे हो आप, बोलिए फ्री में सारे चाहिए, तो आप बैकवर्ड स्टेट में क्या होगा? तो आपको यहाँ पे सब फ्री में चाहिए। आप देखिए कोई लेडीज़ है, लेडीज़ में भी बहुत सारे जो है फ्री में आप दे रहे हो, सारे को दे रहे हो। जो दे नहीं पता उसको दो ना। आप जो भाई कमा रहा है 50,000 कमा रहा है उसको भी फ्री,
और जो 5,000 नहीं कमा रहा है उसको भी फ्री। तो ये क्या किस लॉजिक है? आप दूसरी 50,000 वाला कौन सा हो जाएगा? बस में वो कार में जाती है, कार में बस में भी जाते हैं, बस में फ्री में जाती है। ओनली नरेंद्र मोदी और कोई नीतीश कुमार तो मैं बिहार का नहीं, बिहार का रहने वाला हूँ, मधेपुरा जिला का। नीतीश कुमार और सारे चोर है, इकट्ठा हो गए सब। नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? काम आपको क्या पसंद है? काम अच्छा है। क्या काम पसंद है? मेरे को 5 काम गिनवा दीजिए। काम बता, 5 काम बताइए। सारे काम करा, रोड का, हाँ बताइए। हर एक चीज का काम करा। अब जी किसके बारे में बताऊँ आपको? सारे काम आपने बोला बहुत सारे काम है, तो एक आध काम गिनवा दीजिए मेरे को। काम हुआ, बस कभी जिंदगी में चलता नहीं था, बिहार जाते ही नहीं थे, डकैती हो जाती थी। पहले मतलब बिहार नहीं जाते जब तक बीजेपी सरकार नहीं थी। जिंदगी में गया नहीं बस। हाँ, जिंदगी में अभी नरेंद्र मोदी आता, बस भी चल रहा। हाँ, बस भी चल रहा। ना ट्रेन में डकैती होती थी, हर एक चीज़ होता था, ना कोई ये गरीब आदमी को पैसा मिलता था। खुद ही बोला था कि राजीव गांधी जी ने बोला था कि अब गरीब आदमी के लिए हम भेजते हैं 1 रुपया, वहाँ जाते जाते क्या 15 पैसा मिलता है। तब का अकल क्यों नहीं था? जब सब जानते थे तो क्यों नहीं अकल ये करा? तो नरेंद्र मोदी वो काम करा, जिसके पैसे हैं उसके खाते में जा रहे हैं। वृद्धा 15 लाख आए, क्यों नहीं आते? अब मैं भी उठा रहा हूँ। आ गए क्या 15 लाख? 15 लाख की वजह थोड़ी बात है। नरेंद्र मोदी 15 लाख देश में फंसा हुआ है, अब गवर्न करा है, जो एक एक आदमी के ऊपर 15 लाख रुपया लेंगे ना, तो हमारे हिंदुस्तान में जितनी पब्लिक इतनी पैसा छिपा रखा। और कुछ विपक्षी गाँव में कहना चाह रहे वो जुमला था। वो तो जुमला ही तो है, और क्या? ये बेवकूफ़ वाला था बात। 15 लाख रुपया जो अनपढ़ कमा रहा है वो विपक्षी वहाँ उठा दिया गाँव में मुद्दा, क्यों कैसे कर रहा था? 15 लाख रुपया दूंगा। अब ये तो तुम तो अकल तो है उसने। एक मिनट, वो जो है कह रहा था कि हमारा पैसा इतना गबन कर रखा है, ये घोटाला वाला आदमी जब 15 लाख रुपया आदमी के जाएगा तो इतना फंसा हुआ। आपने